जय हिंद एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। बहुत बहुत स्वागत है करंट इन शॉर्ट सीरीज में। आप सभी को पता है इस सीरीज में हम एग्जाम ओरिएंटेड करंट के मुद्दों को केवल 5 से 10 मिनट के छोटे से वीडियोस में कवर करने की कोशिश करते हैं। और आज का जो मुद्दा निकल कर आ रहा है वो काफ़ी हैरान करने वाला है, क्योंकि जिस बीमारी को लेकर हम 10 साल पहले टेंशन फ्री हो चुके थे, एक तरह से WHO ने भारत से उस बीमारी को एरिडिकेट डिक्लेयर कर दिया था, उसके कुछ मामले जो है मेघालय में देखने को मिले हैं। आप यहाँ पे न्यूज कटिंग में देख सकते हैं, मेघालय में 2 साल का बच्चा हुआ पोलियो का शिकार। अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि साल 2014 में ही भारत ने पोलियो का खात्मा कर दिया था। अब मेघालय में 2 साल का बच्चा लगभग 10 साल के बाद पोलियो या पोलियो से मिलता जुलता एक केस भारत में मिला है। और उस बीमारी को, हालांकि पोलियो तो नहीं कह सकते पूरी तरह से, उसे वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो कहा जा रहा है। अब आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि आखिरकार 10 साल बाद किस तरह से पोलियो का भारत में फिर से मामला देखने को मिला है, और ये वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो है होता क्या है, किस तरह से एक वैक्सीन लगने के बाद भी एक बच्चा जो है पोलियो से संक्रमित पाया गया है। सारी बातों को डिटेल में कवर करेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि आकार है इसके प्लेटफॉर्म पर MPPSC हिंदी मीडियम का कंप्लीट मेंस सिलेबस का एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 28 अगस्त से, जिसकी टाइमिंग रहने वाली है सुबह के 8 बजे। इसमें आप सभी को 5 आवर्स की क्लासेस यानी लगभग 5 क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। डेली आपकी 5 कक्षाएं होंगी मेंस की। इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रोग्राम, क्वालिटी प्रिंटेड स्टडी मटेरियल और वो सारी ही सुविधाएं इस बैच में आप सभी को प्रोवाइड कराई जाएगी, जो आपके फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में जगह पाने के लिए जरूरी है। एक क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस तरह से वनडे एग्जाम या स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, हाल ही में किस राज्य में वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो की पहचान की गई है? इन विच स्टेट वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो हैज बीन आइडेंटिफाइड रिसेंटली। इस न्यूज कटिंग से एक बात तो क्लियर हो गई है कि 10 साल के बाद पोलियो से मिलता जुलता एक मामला मेघालय राज्य में देखने को मिला है। 2 साल का बच्चा इससे इन्फेक्टेड पाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मेघालय। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिरकार ये वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो आखिरकार चर्चा में क्यों है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि हाल ही में लगभग हफ्ते भर पहले की खबर है, मेघालय का एक रीजन है, वेस्टर्न गारो हिल्स रीजन का एक क्षेत्र है टिकरी किला, और इस टिकरी किला नाम के रीजन में एक 2 साल का जो बच्चा है वो पोलियो कहने से बेहतर ये होगा कि वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो से इन्फेक्टेड पाया गया है। इसके बाद लगातार स्वास्थ्य महकमे में एक हड़कंप सा मचा हुआ है कि पोलियो 10 साल बाद भारत में क्या वापस से शुरू हो चुका है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ये पोलियो बीमारी नहीं है, बल्कि वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो, जिसे शॉर्ट फॉर्म में VDP कह रहे हैं, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो का एक केस है, जिसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। सारा मुद्दा इस टर्म में आकर रुक रहा है कि आखिरकार ये वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो होता क्या है और ये किस तरह से पोलियो बीमारी से अलग है। अब यहाँ पे एक ध्यान से बात समझिए, पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये वैक्सीन पर डिपेंड है। अगर हम वैक्सीन के कॉन्सेप्ट की बात करें कि किस तरह से वैक्सीन हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है किसी भी बीमारी के खिलाफ, तो एग्जाम्पल के लिए कोविड, जो कोरोना वायरस था, अभी जो है लंबा पूरे देश भर में, पूरे वर्ल्ड लेवल पर कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम कैंपेन चलाया गया। कोरोना की जो वैक्सीन होती है, एक्चुअली में इस वैक्सीन में होता क्या है, कुछ खास नहीं होता। कोरोना वायरस को ही कमजोर किया जाता है। जब भी किसी भी बीमारी की वैक्सीन बनाई जाती है तो उसमें उस वायरस को लेते हैं, उस वायरस को वीक करते हैं, वीकेंड स्ट्रेन जो होता है, कमजोर फॉर्म जो होता है, उसको अलग कर लेते हैं। इसके बाद ये वायरस का जो कमजोर फॉर्म है इसे बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है। जैसे ही इस वायरस का कमजोर जो फॉर्म होता है बॉडी में इंटर करता है, बॉडी इसके खिलाफ इम्यूनिटी बना लेती है, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है। चूंकि ये वायरस वीक है, वीक स्ट्रेन लिया गया है, कमजोर है, इसलिए ये इस तरह के स्ट्रॉन्ग वायरस के जैसे सिम्टम जनरेट नहीं कर पाता, इसके जैसे व्यक्ति को बीमार नहीं कर पाता। लेकिन अगर क्या हो कि कमजोर वायरस शरीर के अंदर जाने के बाद म्यूटेट हो जाए, म्यूटेट को हिंदी में कहते हैं उत्परिवर्तित हो जाए,
जाए, इस तरह का बदलाव हो जाए कि इसमें फिर से एक व्यक्ति को इन्फेक्ट करने की पावर रीगेन कर ले, ये फिर से इतना मजबूत हो जाए शरीर में अंदर जाने के बाद कि फिर से बीमार कर सकता है व्यक्ति को। तो इस तरह से जो बीमारी उत्पन्न होगी, चूंकि ये ओरिजिनल वायरस के कारण ये बीमारी नहीं उत्पन्न हुई है, ये वैक्सीन के कमजोर वायरस के कारण बीमारी उत्पन्न हुई है, इसी बीमारी को वैक्सीन डिराइव्ड डिसीज या वैक्सीन से उत्पन्न होने वाला जो है रोग कहा जाता है। हाल ही में जो मेघालय में केस देखने को मिला है, स्वास्थ्य मंत्रालय के कहना है ये पोलियो का केस नहीं बल्कि पोलियो का जो वैक्सीन है उस वैक्सीन का एक डिराइव्ड मामला है। कहने का मतलब बच्चे को पोलियो की वैक्सीन लगाई गई, पोलियो की वैक्सीन में उस पोलियो वायरस का कमजोर फॉर्म लिया गया था, लेकिन बच्चे के शरीर के अंदर जाने के बाद उस वायरस में म्यूटेशन आ गए, उत्परिवर्तन आ गए और उस पोलियो वायरस ने सिम्टम जनरेट करने का, लक्षण उत्पन्न करने का पावर फिर से रिगेन कर लिया और जो 2 साल का बच्चा है वो पैरालाइज हो गया। यानी ये जो मामला है ये पोलियो वायरस का नहीं बल्कि पोलियो वायरस के वैक्सीन में जो कमजोर फॉर्म लिया गया था उसमें म्यूटेशन हुआ और उस तरह ये मामला वैक्सीन डिराइव्ड मामला आया है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय आखिरकार क्यों कह रहा है कि इसमें कोई खास चिंता की बात नहीं है। देखिए क्या होता है, ये जो पोलियो वायरस है ये आसानी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में कंटामिनेटेड जो वाटर होता है, कंटामिनेटेड जो फूड होता है, दूषित पानी और जल के जरिए आसानी से फैल सकता है। लेकिन ये जो वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो का जो केस निकल कर आया है इसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस बीमारी के फैलने के कोई खास अभी मामले सामने नहीं आए हैं। कोई खास अभी तक ऐसा नहीं पाया गया है कि वैक्सीन डिराइव्ड बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कंटामिनेटेड वाटर या फूड के जरिए फैल सकती है। चूंकि इसमें फैलने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय के कहना है कि इसमें अभी काफी चिंता की बात नहीं है। फिर भी लगातार इस मामले को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च की जा रही है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कुछ पोलियो की बात करें तो जो पोलियो होता है एक वायरस बॉर्न डिसीज है, यानी वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। और मैंने जैसे अभी अभी कहा कि ये जो बीमारी है आमतौर पर जो कंटामिनेटेड वाटर होता है, कंटामिनेटेड जो फूड होता है, मानकर चलिए ये कोई फूड है इसमें पोलियो के वायरस है, यानी कंटामिनेटेड फूड है, एक दूषित खाद्य पदार्थ है। हमने क्या किया, इस खाद्य पदार्थ को कंज्यूम कर लिया, या फिर ये कोई कंटामिनेटेड वाटर है, पानी है, इसमें पोलियो के वायरस है, हमने इस पानी को पी लिया, या फिर ये कोई सरफेस है, ये कोई टेबल है और इस टेबल के ऊपर जो है पोलियो वायरस है, हमने इस टेबल को टच किया और टच करने के बाद अपने माउथ से टच कर लिया, नोज से टच कर लिया, तो इसके जरिए कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर या सरफेस के जरिए ये जो वायरस होता है ये हमारे शरीर के अंदर जा सकता है। पोलियो वायरस 3 प्रकार के होते हैं, एक पोलियो वायरस V1 होता है, एक पोलियो वायरस V2 होता है और एक होता है पोलियो वायरस V3। इसके अलावा सॉरी, एग्जाम के लिहाज से एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, ये जो पोलियो वायरस है ये आरएनए वायरस होता है। आरएनए वायरस के कहने का मतलब है इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए। कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है कि पोलियो किस टाइप का वायरस है। पोलियो वायरस सभी को पता है लेकिन वो किस टाइप का वायरस है, आरएनए वायरस है, डीएनए वायरस है। तो ध्यान रखिएगा पोलियो एक प्रकार का आरएनए वायरस है जिसके 3 वेरिएंट आपको देखने को मिलते हैं, WP1 यानी पोलियो वायरस 1, पोलियो वायरस 2 एंड पोलियो वायरस 3। इसके अलावा एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि जो पोलियो वायरस 2 और पोलियो वायरस 3 है इसे साल 2015 और 2019 में पूरे वर्ल्ड लेवल से एक तरह से खत्म मान लिया गया है, क्योंकि 3 साल से या ज्यादा साल तक अगर कोई मामला नहीं आता है तो उसे इरेडिकेट WHO घोषित कर देता है। पोलियो वायरस जो 2 है और जो पोलियो वायरस 3 है इसे 2015 में पोलियो वायरस 2 को और 2019 में पोलियो वायरस 3 के केस हमें नहीं मिले हैं। लेकिन जो पोलियो वायरस 1 है जो सबसे खतरनाक है, WPV1, ये मोस्ट डेंजरस है। अभी इस पर जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में इसके मामले देखने को मिल रहे हैं। और अभी मैंने बताया पोलियो वायरस जो है आरएनए वायरस है, कहने का मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। साल 2014 में भारत से WHO ने पोलियो वायरस को मुक्त, यानी भारत को पोलियो मुक्त डिक्लेयर कर दिया था साल 2014 में। अब 10 साल के बाद पोलियो का एक दूसरा केस, हालांकि वो पोलियो वैक्सीन डिराइव्ड केस है लेकिन फिर भी 10 साल बाद ये खबर देखने को मिली है। भारत से तो ये पूरी तरह से 2014 में ही खत्म हो गया था, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान
पाकिस्तान में अभी भी पोलियो के काफी सारे मामले देखने को मिलते हैं। इन दो देश के अलावा बाकी के बहुत कम ऐसे देश हैं जहां पोलियो के एक्टिव केस अभी भी मौजूद हो, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आज भी भर भर के मामले आते हैं। इसीलिए आप लोगों ने अगर न्यूज में कभी कवर किया हो, जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो करतारपुर कॉरिडोर है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के जो सिख दर्शनार्थी हैं वो गुरु नानक साहब जी के तीर्थ स्थल पर यात्रा करते हैं। भारत से तीर्थयात्री करतारपुर कॉरिडोर की तरफ जो जाते हैं उन्हें पोलियो वैक्सीन जरूर पिलाया जाता है। इसके अलावा जो यात्री पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ट्रैवलिंग करते हैं, जब भारत आते हैं या भारत से उन देशों की यात्रा पर जाते हैं, तब भी उन्हें एयरपोर्ट पर पोलियो वैक्सीन पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वहां पे जो है अभी भी पोलियो के केस देखने के लिए मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां से खतरा रहता है कि उन देशों से भारत में भी पोलियो ना आ जाए। इसलिए जब भी पाकिस्तान अफगानिस्तान से आवागमन होता है तो पोलियो ड्रॉप जरूर पिलाई जाती है। यहाँ पे 2-3 पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि आखिरकार वो साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने पोलियो के इंजेक्टेबल वैक्सीन को डिस्कवर किया था। पोलियो आजकल तो ओरल फॉर्म में दिया जाता है, 2 बूंद पोलियो की आप लोगों ने सुना होगा, उसमें ड्रॉप फॉर्म में मुंह से पिलाई जाती है पोलियो की वैक्सीन। लेकिन शुरुआत में पोलियो की जो वैक्सीन थी वो इंजेक्टेबल फॉर्म थी। जैसे कोविड की वैक्सीन हमने कैसे लिया, इंजेक्शन के फॉर्म पे लिया, वैसे ही जब शुरुआती दौर पर पोलियो की वैक्सीन आई थी तो ओरल फॉर्म में नहीं थी, वो इंजेक्टेबल फॉर्म थी। इंजेक्शन के जरिए शरीर में इंटर कराया जाता था और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन को डिस्कवर किया था जॉन साल्क ने। ये यूएसए के एक बड़े साइंटिस्ट थे। तो इनका नाम एग्जाम के लिए आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एमपीपीएससी और कोई भी वनडे एग्जाम हो वहां पे जो डिसीजेस से, बीमारियों से जो है भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जोनास साल्क जो है यूएसए के साइंटिस्ट हैं, इन्हें निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन यानी वही इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन का डिस्कवरर माना जाता है। आगे चलकर जो पोलियो का ओरल फॉर्म है, जो ओरल पोलियो वैक्सीन है जिसे ओपीवी भी कहते हैं, इसको खोज किया था अल्बर्ट साल्विन ने, और ये पोलैंड के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे। तो ध्यान रखिएगा, ये पूरा मामला आपको ध्यान रखना है कि मेघालय में हाल ही में पोलियो का जो वैक्सीन डिराइव्ड मामला है वो निकल कर आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है चिंता की बात नहीं है। वैक्सीन डिराइव्ड जो बीमारी होती है वो क्या होता है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए समझाया। जाते जाते एक बार आप सभी को बता दूं क्या कह रहा है इसके प्लेटफॉर्म पर, हिंदी मीडियम का मेंस बैच स्टार्ट हो रहा है 28 अगस्त 2024 से, जिसकी टाइमिंग रहने वाली है सुबह के 8 बजे। इसके अलावा इस लेक्चर की जो पीडीएफ लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी। मिलेंगे करंट इन शॉर्ट सीरीज के अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।